दोस्तों नमस्कार। मैं हूं बंटी मीना जयपुर राजस्थान से और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं प्यारा सा वीडियो लेके। और मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आने वाले साल नए साल की सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और साथ में आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां मिले। आपकी जो ग्रोथ है वो 100 गुना ज़्यादा हो 2021 में। 2020 की जो बुरी बुरी यादें हैं उनको भूल जाइए और 2021 में आगे बढ़ जाइए। अब बात कर लेते हैं कि 2021 के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 2021 में स्टार्टअप का बोलबाला रहने वाला है। जिसने इस वीडियो को डीपली समझ लिया वो 2021 में 1000% गारंटी मैं देता हूँ कि सक्सेसफुल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो के टॉपिक्स जान लेते हैं क्या क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्टार्टअप आखिर होता क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा यूनिक आइडिया कैसे सोचते हैं और यूनिक आइडिया आता कैसे है माइंड में। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा यूनिक प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। चौथा हमारा पॉइंट रहेगा स्टार्टअप और बिजनेस में क्या अंतर है। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, स्टार्टअप एक अलग चीज़ होती है और एक बिजनेस अलग होता है। बिल्कुल आज तक आप लोगों ने यही सोचा होगा कि बिजनेस और स्टार्टअप एक होता है, लेकिन बिजनेस अलग होता है, स्टार्टअप अलग होता है। इसके बाद बात करते हैं अपने स्टार्टअप में फ़ंड कहाँ से मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो यही सोच रहे होंगे कि यार ये स्टार्टअप तो हम शुरू कर दें लेकिन हमारे पास ये फ़ंड की व्यवस्था तो होती ही नहीं है, तो बोले करें कैसे। कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे इसमें कैसे क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा एक सफल स्टार्टअप की शुरुआत कैसे करें। उससे अगला पॉइंट हमारा रहेगा 1000 स्टार्टअप आइडियाज़ लिस्ट भी है मेरे पास बिल्कुल, और आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे। 100 आइडियाज़ मेरे खुद के बनाए हुए हैं, यानी कि 100 आइडियाज़ मैंने ऐसे बनाए हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। और 3 आइडियाज़ पे काम किया मैंने अभी तक, एक सफल रहा है, 2 विफल रहा है, जिसमें एक कोरोना का शिकार भी हुआ है। बिल्कुल। तो इसके बाद बात करते हैं 1 फ्री आइडिया दूंगा इस वीडियो में। बिल्कुल आपको एक यूनिक आइडिया भी दूंगा जिससे कि आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। पॉइंट्स देख के ही आपको ये चीज़ें पता लग रही होगी। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा वीडियो लंबा होता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पूरा देखना है। ओके। फ्री आइडिया जो दूंगा उसमें 0 इन्वेस्टमेंट रहेगा, करोड़ों की कमाई होगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है मेरा व्हाट्सअप नंबर 6375980430। ये व्हाट्सअप नंबर आपको इसलिए दिया गया है कि जो भी पर्सन अभी तक हमसे व्हाट्सअप पे कनेक्ट नहीं हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे हेलो हाय लिख के भेजिए। हम आपको हमारे व्हाट्सअप पे डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। उसके कई सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। डेली आपको व्हाट्सएप पर भी सिखाया जाएगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ज़रिए। बिल्कुल, यानी कि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ पे आपको क्या नाम है कि फ़ोटो, ऑडियो और मैसेज के थ्रू अप टू डेट रखा जाएगा और वहाँ भी आपको सिखाया जाएगा। ये ट्रेनिंग पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल फ्री है और लाइफ टाइम तक फ्री रहेगी। इस ट्रेनिंग को आप यदि फ्यूचर में भी आप देखना चाहो, रिवीजन करना चाहो, तो आप हमारे चैनल पर आके और प्रिपेयरिंग फॉर वार के लिए यानी कि जंग की जो तैयारी जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके और देख सकते हो। ओके। उसके बाद सरप्राइज और गिफ्ट भी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। जो भी हमारा सरप्राइज रहेगा, जो भी हमारा गिफ्ट रहेगा, वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट रहोगे। जी हाँ बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे रहोगे तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट रहोगे। आपकी प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व होगी। आपकी जो भी इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद स्पेशल फॉर यू यानी कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आपको फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वो इसलिए क्योंकि
आपको पता होगा कि जितना हम वीडियो को लाइक करेंगे और जितने प्यारे प्यारे से कमेंट करेंगे, जितना आप सपोर्ट करोगे, मैं डे बाय डे आपके लिए और भी ज़्यादा वर्क और मेहनत कर पाऊँगा। बिल्कुल। इसी के साथ में नोटबुक में पॉइंट नोट करना, बिल्कुल इस चीज़ को मत भूलना। मेरे वीडियो में चाहे एक ही पॉइंट काम का लगे, लेकिन पॉइंट्स को नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी देर तक बोल रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं 4-4 5-5 घंटे तक, तो आपको नोटबुक में लिखना और अपनी लाइफ में फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नोटबुक में ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखें। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी के साथ में फिर आपको बनना है, सभी के साथ शेयर भी करना है, चाहे वो आपका रिलेशन में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्किल में हो, चाहे वो आपके बगल वाला दुकान वाला हो, या कोई भी इंसान हो, जिसके भी आप कनेक्ट में आते हो, सबको शेयर कीजिए, सबको सीखने का मौका दीजिए। 10 का दम दिखाना है। 10 का दम क्या है? यानी कि आपको आज इस वीडियो को कम से कम 10-10 लोगों तक भेजना है, शेयर करना है। कसम खा लीजिए, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो 10 लोगों को भेजना है और हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम अच्छे से आपको सपोर्ट कर पाएंगे और आपको गाइडेंस कर पाएंगे। इसके बाद पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है, आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके। इसके बाद यूट्यूब पर आपको कोई भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन भी सेल होती है लाखों में। जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा आपने। जैसे कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन सेल होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं वही जानकारी बड़े बड़े मोटिवेटर, जिन आप लोगों ने उनको बड़े बड़े मोटिवेटर बनाया है, जैसे कि विवेक बिंद्रा जी हो गए, संदीप माहेश्वरी जी हो गए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। यानी कि वो जो अपने पास में जो नॉलेज उन्होंने ली है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उसी को वो बेच रहे हैं लाखों रुपए में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यूट्यूब में फ्री में मिलता तो है, लेकिन शॉर्ट में मिलता है। यानी कि आपको डीपली कोई नहीं समझाता। आपने सुना होगा ऊंची दुकान और फीके पकवान। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। यानी कि नाम तो उनके बड़े बड़े हैं, लेकिन वो आपको पूरी जानकारी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी जानकारी दे देंगे तो उनका बिजनेस नहीं निकलेगा, उनकी इनकम नहीं होगी। तो इसलिए वो पूरी जानकारी आपको नहीं देंगे, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट अटका के रखेंगे और लास्ट में जाके बोलेंगे कि ये पैकेज खरीदो, तब आपको इसमें पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। ये 1000 का, ये 5000 का, ये 50,000 का, ये 1 लाख का पैकेज है। और आपको लास्ट में जाके और उनसे मोटिवेट होकर आपको ख़रीदना पड़ता है। तो यही उनका वो बिज़नेस है। ओके। तो ये सब माइंड का गेम होता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और ये पूरी जो लाइफ टाइम ट्रेनिंग रहेगी बिल्कुल फ्री रहेगी। आपकी जो भी डिमांड रहेगी उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरी जानकारी और एक्सपीरियंस के साथ। ओके। मैं आपको यहाँ फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई टॉपिक मिस हो भी जाएगा तो उसको दोबारा कवर कर लेंगे। बिल्कुल, यदि कोई ऐसा टॉपिक रह भी जाता है तो उसको हम कवर कर लेंगे। अब ये सुनिए आपके लिए मेरी तरफ से। ओके दोस्तों, अर्ज किया है, मुझे तो जॉब का गम है, मुझे तो जॉब का गम है, मिली उतनी उतनी ही कम है, मिले उतनी जितनी कम है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आजकल सबको जॉब का ही गम है और जितनी भी उनको मिलती है वही उनके लिए कम होती है। ओके। उसके बाद पहला स्टार्टअप और पहला प्यार में बस इतना फ़र्क होता है, ये ध्यान से सुनना। पहले स्टार्टअप में और पहले प्यार में बस इतना फ़र्क होता है कि पहला स्टार्टअप करने के बाद दूसरा स्टार्टअप करने के लिए डर नहीं लगता, लेकिन पहला प्यार करने के बाद जब भी किसी दूसरे से इंसान से प्यार करने के बारे में सोचते हैं तो उसमें 1000 गुना डर लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि स्टार्टअप करना बेटर है जॉब और अदर बिजनेस वगैरह करने से। ओके। अब इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद स्टार्टअप होता क्या है, अब ये समझना। यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा वीडियो और यहाँ से आपको नोटबुक की आवश्यकता पड़ेगी। ओके। तो स्टार्टअप होता क्या है? तो स्टार्टअप क्या होता है? एक बिजनेस पिच होती है। बिजनेस पिच का मतलब समझे आप? नहीं समझे? ओके, ठीक है, आगे समझाते हैं। ठीक है। तो स्टार्टअप क्या होता है कि बिग गोल, बड़े सपने। ओके। प्लान मेड टू कैप्चर द मार्केट, यानी कि बड़े बाजार पे कब्जा करने की सोच रखता हो। ओके।
प्लान टू वर्क वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे संसार में अपना कारोबार, अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हो। यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संस्था जब बड़े मार्केट को कवर करना चाहती हो और वर्ल्ड वाइड काम करना चाहती हो, तो वो एक बड़े विजन और बड़े प्लान के साथ लॉन्च होती है, यानी कि अपना काम शुरू करती है। उसी को स्टार्टअप बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास किसी ने दुकान ओपन की और फिर वो आपके घर पे आता है फिर बोलता है कि मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है ना, वो एक बिजनेस हो गया। क्योंकि यदि वो शॉप ओपन कर रहा है तो उसका दायरा कितना है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन आप यदि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके, यानी कि राजस्थान में आप मैन्युफैक्चरिंग करके, और यदि आप दिल्ली यदि कोई माल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपका वो फिर वो स्टार्टअप हो गया। क्योंकि आप स्टेट टू स्टेट या स्टेट कंट्री टू कंट्री जा रहे हो आप, यानी कि आपका मार्केट बड़ा है। ओके, तो जो लोकल बिजनेस होता है, जो लोकल व्यापार होता है, लोकल जो भी धंधा होता है, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। ओके, और साथ में जो जिसका दायरा बड़ा होता है, जिसका विजन बड़ा होता है, जिसका मिशन होता है, उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अब ये स्टार्टअप नाम निकला कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टअप नाम इसलिए निकला था, जब .com आया था तब उस टाइम पे जितनी भी सारी कंपनियां थी, वो छोटी छोटी कंपनियां, तो क्या नाम है कि .com पे रजिस्टर्ड होने लगी। तब .com के CEO ने वहाँ से नाम लेना शुरू कर दिया इनका स्टार्टअप कि, यानी कि इन्होंने अभी शुरू किया है, और तब से नाम निकल गया कि स्टार्टअप। और ये अब इतना पॉपुलर हो गया कि आप यदि फेसबुक पे इसका टैग भी यूज करोगे तो आपको लगभग यहाँ से 238 मिलियन पोस्ट मिल जाएगी स्टार्टअप के ऊपर। तो सोच के देखो कि आने वाले दिनों में ये स्टार्टअप जो ये वर्ड है, इसकी पावर कितनी होने वाली है। तो वक्त है, समझ जाइए और शुरू कर दीजिए, फ़ायदा उसी में। अब आपको शुरू कैसे करना है वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ओके, तो आपको ये स्टार्टअप समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप किसे बोलते हैं, कि यानी कि एक बिजनेस पिच को तैयार करना, यानी कि एक बड़े विजन के लिए और बड़े सपनों के लिए अपनी एक बिजनेस प्लानिंग को सेट करना और उसको मार्केट में लॉन्च करना और बड़े मार्केट के ऊपर कब्जा करने की सोच रखना ही स्टार्टअप होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं कि यूनिक आइडिया कैसे सोचें। जी हाँ, बिल्कुल। तो यूनिक आइडिया कैसे सोचा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल आपको चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच को थोड़ा पॉजिटिव मोड में लाना पड़ेगा। साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी आपको कंट्रोल करना होगा, अपनी जो वर्ड्स है उनको भी कंट्रोल करना होगा, माइंड को भी आपको कंट्रोल करना होगा, और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है। ओके, तो क्या करना है, आपको सुबह सुबह 15 मिनट शांत रहकर खुद से सवाल पूछे और उनका जवाब भी खोजे। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह जब अपन मॉर्निंग में उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद फिर चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि किसी से भी बात ना करें। 15 मिनट के लिए मौन धारण कर ले और अकेले में बैठ जाए। अकेले में जैसे छत के ऊपर बैठ गए, बालकनी में बैठ गए, ऐसा नहीं है कि रज़ाई में घुस गए बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो आपको खुले में बैठना है। थोड़ा सर्दियों का टाइम है तो आप बालकनी में बैठ सकते हो, आग वाग जला के, चेयर वगैरह लगा के, ठीक है। हीटर वीटर जो भी है आपकी, जो भी व्यवस्था है वैसे। लेकिन 15 मिनट आपको शांति से बैठना है, किसी की आवाज़ डिस्टर्ब ना करे आपको, और ना ही आप किसी को डिस्टर्ब करो, और बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद कर लेनी है 15 मिनट के लिए, और आपको अकेले में बैठना है। फिर आपको खुद से पूछना है, मुझे मनुष्य का ही जीवन क्यों मिला। इस चीज़ के ऊपर आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मुझे मनुष्य का जीवन क्यों मिला। जानवर का भी तो मिल सकता था, पशु पक्षी का भी मिल सकता था। तो इसलिए खुद से ये सवाल पूछना है आपको। ओके, उसी के बाद में आपको इसका जवाब भी ढूंढना है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, मैंने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सवाल भी आपको खुद से पूछना है, और जब वो 15 मिनट आप खुद को दोगे डेली के, तो ये सारे सवाल उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पूछने हैं खुद से।
फिर आपको देखना एक अलग सी ही माइंड के अंदर एक शक्ति उत्पन्न होगी और वही शक्ति आपको पावरफुल बनाएगी। ओके। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, मेरे आसपास क्या क्या समस्याएं मौजूद है। आंखें बंद करके जब आप दिमाग घुमाओगे चारों तरफ अपने आसपास, तो आपको नजर आएगी कि यार मेरी जो कॉलोनी है या फिर मेरा जो गांव है या सिटी है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं मेरे आसपास 10-5 किलोमीटर के दायरे में। तो वो समस्याएं आपको नोटिस करनी है और उनको नोटबुक में भी उतारना है। वो क्यों उतारना है मैं आगे बताऊँगा। ओके। उसके बाद चौथी चीज़, हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है, पब्लिक को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मैं इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, समाधान निकाल सकता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या बिजनेस शुरू कर रहे हो तो डेफिनेशन ये याद रखना हमेशा कि पब्लिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही एक रियल बिजनेस या स्टार्टअप होता है। लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जनता को राहत मिलनी चाहिए और आपको पैसा मिलना चाहिए। वही रियल बिजनेस और बिजनेसमैन होता है। ओके। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, अपने आसपास के शहर में घूमने, दूसरा टॉपिक आ जाता है इसमें कि अपने आसपास के शहर में घूमने जाए और एक किसी समस्या का आंकलन करें जिसे आप दूर कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने आसपास के शहरों में भी जा सकते हो, अपने आसपास के गांव में भी जा सकते हो, जहाँ भी आप रहते हो 150 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे जाओ, घूमो और देखो कि कौन सी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और मैं किसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ओके। इसके बाद तीसरा टॉपिक आ जाता है कि आज से पहले जो आइडिया मार्केट में आ चुके हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखो और अपने उनमें क्या आप नया कर सकते हो और आप लोगों को जो कि आप लोग जो भी नया करोगे वो लोगों को पसंद भी आना चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ओके। तो आपने लूडो का गेम तो सभी ने देखा होगा। अब लूडो का गेम देखा है तो मैं आपको एक कुछ अलग हट के दिखाता हूँ कि लूडो का गेम में नया क्या आया है। ओके। तो ये कि नया एप्लीकेशन है, मैंने यूट्यूब पे इसका ऐड देखा था। ऐड देखने के बाद मैंने इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद में क्या नाम है कि इसको मैं यूज भी कर रहा हूँ। ओके। तो मैं बताना चाहूँगा कि शायद मैंने अभी फ्लाइट मोड पे डाल रखा है इसलिए नहीं चलेगा अभी, क्योंकि इश्यू आ रहा है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली इसने क्या किया है, एक नया कुछ यूनिक किया है। यूनिक क्या किया है, इसने लूडो के गेम में ओनली फॉर 10 मिनट का टाइम दिया है कि आपको 10 मिनट के अंदर आपको खेलना है और जितने आपके गोटियाँ आएगी, जो पास से आप जो भी बोलते हो, जितने आपके नंबर आएंगे, जैसे 1 से लेकर 6 तक आते हैं, उतने नंबर आपके प्लस में होते जाते हैं। आपकी जो गोटी होती है वो खुली रहती है। जैसे ही किसी और की गोटी आपको क्रॉस करती है, कट करती है, आउट करती है, तो उसका भी फिर जैसे वो रिवर्स आएगा तो उतने पॉइंट वो आपके माइनस हो जाएंगे। लास्ट 10 मिनट में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो विन हो जाएगा और उसी को प्राइज़ मिल जाएगा। इस तरीके से एक ज़बरदस्त गेम बनाया है और ये इंडिया में पूरी तरीके से वायरल हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये लूडो किंग के बाद एक दूसरी कंपनी है जो कि लूडो के गेम में पॉपुलर हुई है। तो ऐसा आपको एक फील्ड सेलेक्ट करना है और उसके अंदर आपको कुछ यूनिक करना है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अपना ऐप। ओके। ये जो अपना ऐप है, ये अपना जो ऐप है इसका भी एक ज़बरदस्त एग्जांपल यही है कि जॉब सर्च करने के लिए आज से पहले भी वेबसाइट और एप्लीकेशन हुआ करती थी और आज नए ज़माने में भी बहुत आ रही है। लेकिन ये क्यों पॉपुलर हुआ इतना जल्दी? क्योंकि रीज़न यही है कि इसने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया कि आप यहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करो, पोस्ट शेयर करो, फेमस हो जाओ और क्या नाम है कि अपने दोस्तों से इनबॉक्स में बात करो। तो ये एक अलग से फैसिलिटी दे दी इन्होंने। तो इस तरीके से आप भी मार्केट में जितने भी पुराने आइडियाज़ आए हैं उनमें देखो कि यार नया क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक नया यूनिक आइडिया सर्च कर सकते हो। तो आपका 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है कि स्टार्टअप किसको बोलते हैं और यूनिक आइडिया कैसे सोचें। ओके। और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से, नो इशू। जो आपका क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हो। ओके। तीसरा तीसरा है कि यूनिक प्रोजेक्ट। यूनिक प्रोजेक्ट क्या होता है? तो यूनिक प्रोजेक्ट के लिए 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सोचना, फिर लिखना, फिर दोहराना, फिर आंकलन करना और शुद्धिकरण करना। अब ये मत सोचना कि कौन सा इसके लिए हवन कुंड करना पड़ेगा शुद्धिकरण करने के लिए। तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। पहले तो आपको क्या है, सोचना है, यानी कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसको पूरा
ए से लेके जेड तक अपने माइंड में सोच लेना है। सोच लिया, उसके बाद क्या करना है, ए से जेड तक जितना आपने सोचा वो सारा कॉपी में लिख लेना है, नोटबुक में। ओके, लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, उसका रिवीजन करना है, क्या मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया। उसके बाद रिवीजन कर लिया आपने। रिवीजन करने के बाद आंकलन करना। आंकलन कैसे करना है कि आपका प्रोजेक्ट घर पे रखा है, आप मार्केट में जाओ, ठीक है, और फिर मार्केट को और अपनी नोटबुक का दोनों को मैच करवा के देखो एक बार, क्या जो मैंने लिखा है वो रियलिटी में ऐसा है क्या, और ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या। तो उसका आंकलन आपको करना है। उसके बाद शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई चीज़ हमने ऐसी लिख दी जो कि इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल का मतलब कि जो लोगों को, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो उन चीज़ों को, उन गलतियों को, जो आपने क्या क्या गलतियाँ की है और क्या क्या उसमें नया इंक्लूड हो सकता है एडिशनल के तौर पे, तो वो चीज़ें आप डालोगे तो आपके प्रोजेक्ट का शुद्धिकरण हो जाएगा और आपका एक यूनिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है कि स्टार्टअप और बिजनेस। स्टार्टअप और बिजनेस को समझने के लिए आपको 5 पॉइंट समझना पड़ेगा। देखो, योजना पहले होता है योजना। अब ये अंतर बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा देर पहले आपको स्टार्टअप में बताया था और फिर से मैं बता रहा हूँ स्टार्टअप और बिजनेस क्या होता है। दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे। ओके, योजना, प्लानिंग। तो देखो, स्टार्टअप की जो प्लानिंग होती है ना, वो होती है एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। और जो बिज़नेस की प्लानिंग होती है वो होती है कि मेरे को पैसा कमाना है, एक दुकान खोल लेता हूँ, या एक कृषि मंडी में मैं अपने मुनीम का शॉप खोल लेता हूँ। कृषि मंडी में एक शॉप खोल लेता हूँ, मुनीम का काम कर लेता हूँ, ताकि वहाँ से भी मेरे 10-20 दुकानों पे कर लूँगा तो जुगाड़ हो जाएगा। या फिर एक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ मार्केट में, आइसक्रीम पार्लर खोल लेता हूँ, ब्यूटी पार्लर खोल लेता हूँ, मेंस हेयर वगैरह वगैरह, मतलब अनलिमिटेड रहे यार, इतने सारे आइडियाज़, हद से बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारे आइडियाज़ यानी कि छोटे हैं, छोटे लेवल पे, यानी कि आपके लोकल स्तर पे काम करने वाले आइडियाज़ हैं। सो ये क्या हो गई, योजना में आपका डिफरेंस आ गया, एक तरफ वर्ल्ड वाइड, एक आपका लोकल। ओके, तो आपका जो एरिया कवर हो रहा है वो कम हो रहा है बिजनेस में, और स्टार्टअप में हो रहा है ज़्यादा। तो इसलिए स्टार्टअप और बिजनेस में यही फ़र्क होता है कि दोनों की प्लानिंग अलग अलग मोड पे और लेवल पे होती है। अब आ जाता है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ, तो आपका जो बिजनेस है लोकल में आपने प्लानिंग बनाई है करने की, तो आपका लोकल में ही काम करेगा। और स्टार्टअप की यदि वर्ल्ड वाइड की बनाई है तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये कार्य क्षेत्र होता है। तो इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो कि बिज़नेस किस लेवल का होता है और स्टार्टअप किस लेवल का होता है। अब बात आ जाती है पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो लागत होती है, तो बिजनेस में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बैंक से लोन ले सकते हो अपनी सेविंग के अलावा। ओके, लेकिन स्टार्टअप पे क्या होता है कि स्टार्टअप के अंदर आपको सेल्फ पूंजी के और लोन के अलावा भी आपको एंजल इन्वेस्टर मिल जाते हैं, और इससे बड़े भी आपको इन्वेस्टर मिल जाते हैं। साथ में आप आईपीओ की भी मदद ले सकते हो यदि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। तो मतलब स्टार्टअप के पास में फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि बिजनेस के साथ फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। ओके, इसके बाद चलते हैं मालिकाना हक। हाँ, ये इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। बिजनेस में क्या होता है कि हमेशा जो मालिकाना हक होता है वो खुद अपने पास में होता है, और जो स्टार्टअप में मालिकाना हक होता है वो क्या होता है कि स्टार्टअप में जो मालिकाना हक होता है वो धीरे धीरे हमसे छिनता हुआ चला जाता है। ओके, अब आप घबराना मत इस बात से, वो मैं आपको डीपली से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जब हमारी बात आईपीओ तक पहुंचेगी वहां तक। ओके, क्योंकि स्टार्टअप में मालिकाना हक शुरुआत में आपके पास होता है, लेकिन वही मालिकाना हक धीरे धीरे डिवर्सिफाइज हो बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे कि आपके एंजल इन्वेस्टर आ गए तो वो पैसा डालेंगे तो आपसे शेयर लेंगे, तो आपका कुछ हक वहाँ पे चला जाएगा। आईपीओ आप स्टार्ट करोगे तो पब्लिक में शेयर बट जाएंगे, तो यानी कि आपका मालिकाना हक वहाँ से छिन जाएगा, कुछ परसेंटेज या कुछ महीनों में सीमित हो जाएगा। लेकिन आपका जो मालिकाना हक जा रहा है उसके बदले आपको बड़ा पैसा आपको मिल जाएगा, फ़र्क इतना ही है। ओके, तो मालिकाना हक से समझ सकते हो कि बिजनेस अलग लेवल पे होता है, स्टार्टअप अलग लेवल पे होता है। ये मैं आपको सिर्फ दोनों में अंतर बता रहा हूँ, है ना, डिफरेंट बता रहा हूँ कि दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन आप समझोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो स्टार्टअप में क्या होता है कि मालिकाना हक धीरे 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 छिनता हुआ चला जाता है, और बिजनेस में हमेशा हमारे पास मालिकाना हक होता है। इनकम की बात करें तो बिजनेस में एक तरीके से क्राइटेरिया जो इनकम का है वो फिक्स होता है, कम होता है, जबकि स्टार्टअप में अनलिमिटेड होता है। जैसा आप परफॉर्मेंस करके दिखाओगे इनकम वैसी आपको मिलने वाली है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप बिजनेस में अंतर क्या होता है, यूनिक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, यूनिक आइडिया कैसे सोचते हैं, और साथ में स्टार्टअप होता क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपके उम्मीद करता हूँ कल क्लियर हो गए होंगे। ओके, इसके बाद आती हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हाँ, तो स्टार्टअप में फ़ंड कहाँ से मिलता है। ओके, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टार्टअप में फ़ंड कैसे मिलता है। तो स्टार्टअप के लिए देखो शुरुआत आपको ज़ीरो से करनी पड़ती है। ओके, जो शुरुआत होती है उसमें आपको खुद की पूंजी लगानी पड़ती है, चाहे आप सेविंग यूज करो, चाहे आप रिश्तेदारों से उधार लो, फ्रेंड से उधार लो, या बैंक से लो, या फिर आप जो कोई चीज़ गिरवी रखो, कुछ भी करो, लेकिन सेल्फ से आपको शुरुआत करनी होती है। लेकिन जैसे ही आपके बिजनेस के अंदर 5 से 10 हज़ार क्लाइंट्स आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं, पेड कस्टमर हो जाते हैं, तो आपको एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो आपकी तरफ रुख करने लग जाते हैं। ओके, तो एंजल इन्वेस्टर जब आपके पास आ जाएंगे तो आपकी जो फंडिंग है वो आपके पास आने लग जाएगी। उसके बाद वेंचर कैपिटल्स यानी कि बड़े इन्वेस्टर। ओके, तो बड़े इन्वेस्टर या बड़े बैंक भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे, और लास्ट में जाके आईपीओ। ओके, आईपीओ के बारे में आप नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। आईपीओ को मैं आपको डीपली से समझा दूंगा कि आईपीओ होता कैसे है, और इसको वजह से पैसा कितना मिलता है, किस तरीके से शेयर सेल बाय होता है, कैसे एक साथ एक दूसरी कंपनी एक दूसरे के अंदर मर्ज होती है। तो काफ़ी सारे पॉइंट है इनके अंदर, डीपली आप चाहोगे जैसे एंजल इन्वेस्टर, इसके अंदर भी काफ़ी सारे आपको डीपली पॉइंट है जो कि आगे वीडियोज में आपको समझाऊंगा, आपकी ये चीज़ें काम भी आएगी। वेंचर कैपिटलिस्ट, तो ये भी आपको समझ में आएगी, और आईपीओ भी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, इसके बाद है सक्सेसफुल स्टार्टअप। सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले आपको यूनिक आइडिया बनाना पड़ेगा, फिर आपको बेस्ट प्लानिंग बनानी पड़ेगी, फिर आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर। आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। कम से कम 10 लोगों का नया नंबर ऐड होना चाहिए और उनसे जानकारी आपकी होनी चाहिए। तब देखना आप 1 साल के अंदर कितना सक्सेसफुल बन जाओगे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए, और मोर यानी काफ़ी सारी जानकारियाँ। लेकिन जब मैं आपको एक बेस्ट यूनिक आइडिया बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसमें मैं भी आपके साथ में काम करूंगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद चलते हैं यूनिक आइडिया। यूनिक आइडिया मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक यूनिक आइडिया दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो यूनिक आइडिया सुन लीजिए कि 0 इन्वेस्टमेंट, 0% रिस्क, 100% सक्सेस गारंटी, अनलिमिटेड इनकम। ये सारे पॉइंट है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी शुरुआत के 3 महीने। 3 महीने आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो रिजल्ट आपको मिलेगा। करना क्या है आपको कि यहाँ पे क्या करना, आपको क्रिएट ए सोशल टीम। ओके, तो आपके पास में एक सोशल टीम होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके पास में आपके 50 ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करते हो, आपको हेल्प करते हो। ओके, तो कम से कम 50 लोगों की आपको टीम बनानी है। ओके, जो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो, यूट्यूब वगैरह यूज करते हो। ओके, उसके बाद एक्टिव मेंबर, वो सारे के सारे 50 लोग एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम गोपाल को ले आए और वो एक राम गोपाल लड्डू गोपाल गुपचुप करने में लगे हुए हैं और आपका काम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीम पूरी एक्टिव होनी चाहिए। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सोशल अकाउंट, यानी कि उनके पास में स्ट्रॉन्ग सोशल अकाउंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी फेसबुक आईडी बना ली और मैं भी मेंबर बन गया टीम का, ना। कम से कम उनके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए ऑलरेडी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट ए लोगो और यूनिक ब्रांड नेम, यानी कि आपको एक लोगो बनाना है और उसका ब्रांड नेम अच्छे से बनाना है। जैसे कि मैंने बना लिया है अपना, जैसे कि लोगो बना लिया है, और मैंने अपना क्या नाम है कि
बिजनेस का नाम भी रख लिया है। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है RRT फ्रेंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अभी तो मैं नेट ऑफ है तो इसलिए बता नहीं सकता आपको, वरना मैं अभी आपको दिखा देता। गूगल प्ले स्टोर पे NPL के नाम से अपना एप्लीकेशन भी है। ओके, सो अब क्या करना आपको, इसके बाद में अपने लोगो बना लेना है। लोगो बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि अपना एक अच्छा सा नाम देख लेना है, और नाम देखने के बाद में आपको काम स्टार्ट कर देना। स्टार्ट नाउ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको सारे काम आपको नहीं करने, आपको करना क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, सिर्फ प्रमोट करना है। यानी कि आपको जैसे कि कोई अच्छा सा ब्रांड आपको पकड़ लेना है, उसी को प्रमोट करना है। ओके, सॉरी कोई आ जाता है बार बार। तो इसके बाद चलना आपको आगे, तो प्रमोट अदर ब्रांड्स एंड गेट अनलिमिटेड इनकम। यानी कि यदि किसी को यूट्यूब चैनल प्रमोट करवाना है तो उससे भी आप अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हो। एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवाने के 5,000 भी आप ले सकते हो, 10,000 भी आप ले सकते हो। यदि किसी को मान लो किसी वेबसाइट प्रमोट करवानी है तो उससे भी आप 10-20 हज़ार रुपये का आराम से ले सकते हो। किसी को अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की ई-कॉमर्स वेबसाइट पॉपुलर करवानी है या अच्छे खासे उसको ट्रैफिक चाहिए तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में हो जाते हैं। प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे ब्रांड आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, और जैसे जैसे आप क्लाइंट्स को अच्छा हैप्पी रखोगे तो वैसे वैसे आपका क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा और ये लाखों रुपए में इनकम पहुंच सकती है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ पॉइंट का नोट करना पड़ेगा। ओके, नोट क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाते हो तो आपको जो टीम आप रखते हो तो उसको सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, क्रिएट ए सोशल टीम। यानी कि आपको कोई दिल्ली में बैठा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, तो आपको सोशल मीडिया से ऐसे 50 फ्रेंड बना लेने हैं, 50-100 फ्रेंड बना लेने हैं जो आपके साथ काम कर सके। अब जो पैसा आता है उनको पैसों को सबके अंदर बांट देना है बराबर। चाहे थोड़ा सा आप ज़्यादा रख लो क्योंकि आइडिया आपका है तो, लेकिन सबके अंदर बांट देना है वो पैसा। ऐसा आप करोगे तो 3 से 4 महीने तक बिना 1 रुपये लगाए आराम से लाखों रुपए की 2 से 5 लाख की इनकम आराम से कर लोगे आप। और उसके बाद आप अपना खुद का एक वेबसाइट एप्लीकेशन बना सकते हो और उसको बड़े लेवल पे आप ले जा सकते हो, और फिर बाद में आप उन लोगों को सैलरी भी दे सकते हो या पार्टनर भी आप बना सकते हो। जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसको आप बड़े लेवल पे बनाना चाहते हो तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इसकी और भी डिटेल आपको दे दूँगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये हमारी ट्रेनिंग सेशन आगे फॉरवर्ड करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोज आने वाले हैं। कुछ वीडियो मेरे माइंड में जो अभी आए वो मैंने आपको लिख के दिए हैं यहाँ पे। 1,000 में 1 साल में बने करोड़ों की कंपनी का मालिक, ये वीडियो आपके लिए आएगा। गेम एप्लीकेशन बनाए और वो भी मात्र 5,000 में, 50,000 में, 5 लाख में और 50 लाख में। जैसा लगाओगे वैसा ही कमाओगे, लेकिन इनकम गारंटेड होगी। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग के 50 सीक्रेट, सेल होगी 50 गुना। बिल्कुल, इस कोर्स के लिए 80,000 रुपये मिनिमम चार्ज है। एफिलिएट मार्केटिंग के 50 सीक्रेट, सेल होगी 50 गुना। इस कोर्स के लिए मिनिमम 80,000 का कोर्स है, ये आपको यहाँ से फ्री मिलेगा। इसके बाद 1,000 स्टार्टअप आइडियाज़, पूरी लिस्ट आपको कवर करके दूंगा, एक एक पे एक एक वीडियो बना के दूंगा। कंटिन्यू बस आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, सपोर्ट देते रहिए और शेयर करते रहिए। ओके, मेरे 100 स्टार्टअप आइडियाज़ ये भी मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। 50 व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है तो 50 के मंथली आपका। बिल्कुल, तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना, इस पे भी वीडियो आएगा। और ये सबसे कॉमेडी वाला पॉइंट, ओके, जो आपको हंसाएगा, 2 गर्लफ्रेंड यदि आपके पास है तो 25,000 महीने का आपका होगा। यानी कि अब सोच के देखो कहाँ से आइडिया निकाला है। 2 गर्लफ्रेंड आपके पास है तो 25,000 मंथली आपका है घर बैठे बैठे। लेकिन ये अभी नहीं आएगा, थोड़ा वेट करो, क्योंकि इसको मेरे को फॉलो करना है, मैं भी फॉलो करूँगा और आप लोग भी फॉलो करना। पहले गर्लफ्रेंड बनने दो, उसके बाद में फॉलो करूँगा। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 20 ट्रिक 2021 में 2021 के कम आपका। ओके, यानी कि ऐसी 20 ट्रिक मैं आपको दूंगा कि 2021 में आप आराम से 2021 के
आपका यानी कि इनकम आपकी हो जाएगी। 2021 के का मतलब आप समझ गए होंगे कि 20,21,000 रुपये। ओके, उसके बाद मोर यानी कि और भी बहुत सारे हैं। तो आपको अब करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज कौन सी लगी। दूसरा आपको ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइप का चाहिए। स्टार्टअप आपका हो चुका है, करियर आपका हो चुका है, इसी के साथ में आपका बिजनेस के भी समझ में आ गया होगा और स्टार्टअप भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि शायद वर्क फ्रॉम होम पे आपको समझाना चाहिए, क्योंकि देखो हेडलाइंस हम कवर करेंगे ना तभी हम डीपली जा पाएंगे। यदि आप हेडलाइंस कवर नहीं करोगे तो फिर आप डीपली नहीं जा पाओगे। तो इस वीडियो को एक बार मैं आपको क्या कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ के भी आपको समझ में आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ भी लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। और देखोगे तो अच्छा रहेगा, शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, सीखोगे तो अच्छा रहेगा, डीपली जाओगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत नहीं बताई जा रही है। जो भी चीज़ बताई जा रही है वो आपकी आने वाली फ्यूचर के लिए आपको बताई जा रही है, ताकि आपको काम आ सके और आप आगे बढ़ सको। ओके, एंड इसको अब मैं कल एक नए मोड में लेके जाऊँगा, इसी ट्रेनिंग को एक नए मोड में लेके जाऊंगा। डे बाय डे हमारी ट्रेनिंग में सुधार होता जाएगा और डे बाय डे आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। और अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने लगूंगा जिससे कि आपको सीखने में और भी मदद मिलेगी और काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ओके, और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ फाइनली कि हम साथ साथ बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के अंदर साथ साथ पैसा लगाएंगे, साथ साथ पैसा कमाएंगे भी और किसी को जॉब ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो भी वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो रेडी हो जाओ उसके लिए। और उस आइडिया का नाम मैंने आपको बता दिया है, 1000 में 1 साल में बने करोड़ों की कंपनी का मालिक। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये वीडियो भी जल्दी आएगा, 2021 जनवरी में आएगा, तो इसके लिए भी तैयार रहें। और आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको वीडियो भेजें और सबसे सब्सक्राइब भी करवाएं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करवाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट और जय भारत।